बुजुर्ग पर्यावरण की रक्षा खूब करते हैं। बुजुर्ग लोग पर्यावरण की रक्षा खूब करते हैं। अभी पिछले सप्ताह 5 जून को हमने पर्यावरण दिवस मनाया। मन में विचार आया कि हम बुजुर्ग जब छोटे थे तब इस विषय पर शायद ही कभी चर्चा होती थी, और आज तो किसी गोष्ठी में हो या परिवार के बीच में हो या दोस्तों की महफिल में ही क्यों ना हो, पर्यावरण पॉल्यूशन पर सब अपना ज्ञान बांटते रहते हैं। समय बदल चुका है, समय बदल गया है, जनसंख्या तो बढ़ गई है, पर ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बदल गई है हमारी जीवन शैली। आज आवश्यकता की कोई सीमा नहीं रही। देखा देखी की होड़ में बहुत कुछ वो कर बैठे हैं जिससे हम पर्यावरण की हानि ही पहुंचाते हैं। याद कीजिए बचपन में वो दिन जब अपना एक छोटा सा नगर होता था। आसपास जाने के लिए या तो हम पैदल ही निकल जाते थे या रिक्शे पर चलते थे। सड़क पर गाड़ियों की भीड़ भाड़ नजर नहीं आती थी। और आज तो किसी भी शहर में जाए, कोई जरूर नहीं है कि राह वह मेट्रो शहर हो, ज़्यादातर जाम ही लगा रहता है और गाड़ी के एग्जॉस्ट से पूरा वातावरण दूषित हो जाता है। सड़क पर चल रही गाड़ियां में एक या दो सवारी ही अक्सर नजर आती है। हाँ क्या बेटा, 5 रुपये का। अक्सर नजर आती है। कारण यह है कि घर पर सभी के पास तो अपनी अपनी गाड़ी है। दूसरी ओर देखे तो अपने इतनी बातें कहते हैं कि प्लास्टिक के कम उपयोग करने की, पर नज़र तो यह आता है कि इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। एक उदाहरण ले तो हम देखते हैं कि शहरों में रोज सुबह हर घर से एक पॉलीथीन का बैग पिछले दिन का कचरा भरा हुआ निकलता है। कोई डाटा तो नहीं है, पर टनों के में यह पॉलीथीन प्रतिदिन फेंका जाता है। हा हा हा। 5 5। कोई डाटा तो नहीं है, पर टनों में यह पॉलीथीन प्रतिदिन फेंका जाता है। इसमें से कुछ हिस्सा रिसाइकलिंग के लिए एकत्रित हो जाता है, पर ज्यादा तो इधर उधर सड़कों के किनारे या सड़कों के किनारे या नालियों में हर नगर निगम में नजर आएगा। इधर कर दो, कोई से भी कर दो। शहर में नजर आएगा रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ इन पॉलिथीन थैलियों का अंबार लगा हुआ है। अंबार सभी जगह देखने को मिलेगा। शहरों में नालियों में जमा हुई इन थैलियों से पानी का निकास नहीं होता है और जल जमाव पर हर तरह
दिखने लगता है। वर्षों पहले कागज के ठोंगे का भी उपयोग होता था और प्राय घर से बाहर निकलते वक्त हम सभी कपड़ों के थैले साथ लेकर चलते थे। आज जो सामग्री जोमेटो, स्विगी, अमेजोन, बिल्किंस जैसे डिलीवरी करने वालों से हम मंगवाते हैं, उनमें कितना प्लास्टिक या गत्ते का उपयोग पैकेजिंग में होता है। उससे बेहिसाब पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। इनको पैकिंग करने में टनों टन केवल एडहेसिव टेप लग जाते हैं। पहले जैसे बांधने के लिए जूट से बनी हुई सूतली तो नजर ही नहीं आती। विचार कीजिए कि अगर आपके यहाँ भी जब ऐसी कोई पैकिंग की हुई सामग्री आती है तो आप एगेसिव टेप, प्लास्टिक या गत्ते के कार्टून को क्या करते हैं। इस वर्ष पर्यावरण दिवस पर विशेष अभियान चलाया गया था प्लास्टिक के उपयोग के विरोध पर। जरा हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं तो देखेंगे केवल बोतल बंद पानी में जो आज के दिन इतना प्रचलित है उसमें कितनी प्लास्टिक हम काम में लेते हैं। काफ़ी इसमें रिसाइकल भी हो जाती है, पर ज़्यादातर तो हमारे कूड़े के ढेर में ही नज़र आती है। पहाड़ों पर भी जाए तो दूर गांव में भी देखने के तो प्लास्टिक की बोतलें चारों तरफ नज़र आती है। शहर में तो आजकल जिस हिसाब से छोटे छोटे बोतलें 150 और 200 ml की हर फंक्शन में उपयोग की जा रही है। लगता है कि हम थोड़े दिन में भूल जाएंगे कि गिलास में भी पानी दिया जाता था। आईआईटी और अन्य तकनीकी संस्थाओं में रिसर्च कर रहे छात्रों को नवाचार यह करना चाहिए कि वह नए प्लास्टिक की बोतलों को व पॉलीथीन थैलियों को रिसाइकलिंग कैसे पोर्टेबल छोटे छोटे मशीनों में से कर सकते हैं। विचार कीजिए, यह ऐसी छोटी मशीन हर पर्यटक स्थल पर लगा दी जाए या एक टेम्पो में पर ही लोड करके इसे पोर्टेबल यूनिट बना दी जाए। इससे जगह जगह घूमते रहे और वहीं पर उसे कचरे का निष्पादन करते रहे। इसके जो ग्रेनुलेंट्स बने वह आराम से पैकिंग करके बाजार में बेचे जा सकते हैं। सरकार को भी इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, तो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ियां बहुत ही तकलीफ में आ जाएंगी। विकास और आधुनिकता के नाम पर हम यह सब सह तो रहे हैं, पर हमारी सेहत पर जो बुरा असर हो रहा है हमें ही भुगतना होगा। हमें बुजुर्ग व्यक्तियों से ज़्यादा आज के युवाओं को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। दोस्तों, पर्यावरण के बारे में हम बुजुर्ग आदमी जितना सोचते हैं, नई युवा पीढ़ी भी इस बारे में ध्यान दे। और भैया, कचरा वगैरह खुले में सड़कों पे ना फेंके, कूड़ेदान में ही डाले, उससे काफ़ी पर्यावरण में सुधार होगा। सबसे बड़ी बात तो है पेड़ पौधे लगाए, शुद्ध हवा मिलेगी तो स्वस्थ शरीर रहेगा। और भैया, सांस
अच्छे ढंग से आदमी ले सकता है। पर्यावरण के बढ़ावा दो दोस्तों।